बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही, जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजन है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया सर जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से ऑन गोइंग पाकिस्तान के स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता रखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मींस के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज्यादातर चीजें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे, और जहां प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पर लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान। ये हमारा स्लोगन है। हमने उनके लिए फैसिलिटीज देनी है, हमने उनको सब्सिडी, जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्सटीट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी देकर उनको अपने पांव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे। एनवायरनमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी, जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के जरिए से हटाई गई थी, उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे एनवायरनमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको री इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इंपोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी भी जाएं। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे, इसमें मजीद कवरेज देंगे और इसको मजीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो फिर बाद में तो मैं उससे लूंगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूं। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबकियाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी
हम विजिलेंट है टू दिस पार्टी। इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने